इस वीडियो में हम एक वीपीएस सेटअप करने वाले हैं जो कि आपको सिर्फ 2 रुपए का पड़ेगा और यहाँ पे कोई भी आपको वीज़ा कार्ड, क्रेडिट कार्ड इस तरह के जो कार्ड है वो ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि शुरुआत में लोगों के पास इस तरह के कार्ड नहीं होते। जैसे मेरे पास कार्ड नहीं था, तो मैंने यहाँ पे रुपए कार्ड का यूज़ करके जो है 2 रुपए पेमेंट की है और अभी मैं उस वीपीएस को यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ। तो यहाँ पे देखो, अगर यहाँ पे आप चेक करोगे, अभी मैं यहाँ पे अपने वीपीएस से कनेक्टेड हूँ और यहाँ पर बहुत ही अच्छी स्पीड आती है और बहुत फास्ट। अगर मुझे कोई टूल रन करना है, एसक्यूएल मैप रन करना, कोई ऑटोमेशन स्क्रिप्ट रन करनी है, तो बहुत फास्ट यहाँ पे, ठीक है, जो कि आप एक नॉर्मल पीसी वगैरह में नहीं कर सकते हो। तो बग बाउंटी में ये आपके लिए गेम चेंजिंग, अगर आप कोई भी वीपीएस ले सकते हो और बहुत ही चीप प्राइस में पड़ रहा है, ठीक है। तो ये 12 मंथ के लिए फ्री है और उसके बाद चार्जेस पड़ते हैं, लेकिन अभी मैं आपको पूरा बताऊंगा प्रोसेस कैसा क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम क्रोम पे आते हैं और यहाँ पे आपको सर्च करना है AWS क्रिएट अकाउंट। तो जैसे आप यहाँ पे आओगे, सबसे जो फर्स्ट वेबसाइट है ये आपके सामने आ जाएगी। ओके, तो यहाँ पे क्रिएट अकाउंट पे आपको क्लिक कर देना। तो जैसे हम यहाँ पे क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे साइन अप नाउ का ऑप्शन आ रहा है, तो साइन अप नाउ के ऑप्शन पे क्लिक कर देते हैं। तो यहाँ पर जो आपको अपनी बेसिक डिटेल है, जैसे ईमेल वगैरह है, अकाउंट नेम वगैरह, ये सारी डिटेल जो है आपको फिल कर देनी है, ठीक है। और यहाँ पर टोटल 5 स्टेप है, हर एक स्टेप में एक वेरिफिकेशन है। कहीं आपकी ईमेल में वेरिफिकेशन आएगा, कहीं फोन में ओटीपी आएगा। इस तरह की जो 5 स्टेप है, कैप्चा वगैरह फिल करके पूरे 5 स्टेप है, ठीक है। पूरे आपको 5 स्टेप जो है वो फिल कर देने हैं, ठीक है। बहुत ही बेसिक है, जैसे आप नॉर्मल वेबसाइट पे साइन अप करते हो वो। लेकिन जो आखिरी का स्टेप नंबर 5 है, ठीक है, वो उस स्टेप में क्या है, जहाँ पे आप अपने रुपए कार्ड की डिटेल डालोगे। तो जैसे आप रुपए कार्ड की डिटेल डालोगे, आपके अकाउंट आपके फोन पे एक ओटीपी आएगा और जैसे ही ओटीपी आप यहाँ पे साइन अप पे फिल करोगे, ठीक है, तो आपके अकाउंट से सिर्फ 2 रुपए चार्ज किया जाएगा। और 2 रुपए वो जो चार्ज जैसे ही आप जैसे ही 2 रुपए आपके अकाउंट से कट जाएगा, उसके बाद आप AWS की जो सेवाएं, जो फ्री सेवाएं, फ्री टीयर है, उसका आप यूज कर सकते हो, ठीक है। तो हम सीधा उस पर जंप करते हैं, फिर उसके बाद आपको कैसे करना है, ठीक है। ओके, तो मैं आपको मान के चल रहा हूँ कि आपने जो है साइन अप कर लिया होगा। तो आपको अब क्या करना है, सीधा आपको यहाँ पे सर्च करना है अमेजॉन लॉगिन। तो यहाँ पे अमेजॉन लॉगिन का ऑप्शन आ रहा है, तो यहाँ पे AWS मैनेजमेंट कंसोल, इस पे आपको क्लिक करना है। और यहाँ पर क्या है, साइन इन टू द कंसोल, ये जो ऑप्शन है साइन इन टू द कंसोल, यहाँ पे क्लिक करना है। ओके, तो जैसे आप यहाँ पे साइन इन टू कंसोल क्लिक करोगे, क्योंकि यहाँ पे लिख के आ रहा रूट यूजर, तो यहाँ पे हम अकाउंट ऑनर है जो कि आपने क्रिएट किया, तो यहाँ पे आपको रूट यूजर ही ऑटोमेटिक पहले से बाय डिफॉल्ट सेलेक्ट होगा, नहीं सेलेक्ट हो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको अपना ईमेल डालना है और यहाँ पे नेक्स्ट कर देना है और यहाँ पे अपना पासवर्ड डालना है और यहाँ पे साइन इन कर लेना है। तो जैसे ही आप साइन इन कर लोगे, आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस जो है वो आ रहा होगा, ठीक है। इस तरह का जो है इंटरफेस आ रहा होगा। अगर इस तरह का इंटरफेस नहीं आ रहा, तो आपको क्या करना है, अपनी ये जो प्रोफाइल सेक्शन है, ठीक है, ये जो प्रोफाइल सेक्शन है, इस पे आपको जाना है। ये जो प्रोफाइल सेक्शन है, इस पे आपको जाना है, यहाँ पे जहाँ पे मेरा कर्सर है, और यहाँ पर जो है डैशबोर्ड लिख के आ रहा होगा, ठीक है। अभी यहाँ पे मैं पहले से ही डैशबोर्ड में हूँ, इसलिए यहाँ पे मैं ऑलरेडी यहाँ पे डैशबोर्ड लिख के आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो कंसोल होम है, यहाँ पे हूँ मैं, ठीक है। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, EC2 जो है इस पे क्लिक करना है, ठीक है, EC2 पे। तो यहाँ पे मैं EC2 पे क्लिक कर देता हूँ और यहाँ पर मेरे पास बहुत सारे जो है ऑप्शन आ रहे हैं, जैसे कि EC2 डैशबोर्ड है, EC2 ग्लोबल है, इंस्टेंसेस टाइप है, ठीक है। अभी आपके में यहाँ पर सब कुछ जीरो होगा। अभी यहाँ पे देखो मेरे में लिखा हुआ है इंस्टेंसेस 1, ठीक है। इंस्टेंसेस 1 मैं आपको बताऊंगा ये कैसे आपको सेटअप करना है, अभी मैं आपको पूरा बता रहा हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पर जो है लॉन्च इंस्टेंसेस पे क्लिक करना है, ठीक है। लॉन्च इंस्टेंसेस पे क्लिक करोगे जैसे आप, तो यहाँ पर बहुत सारे जो इंस्टेंसेस ऑलरेडी जो है वो आ रहे हैं, जैसे कि मैक ओएस है, AWS अमेजॉन लिनक्स है, उबंटू है, माइक्रोसॉफ्ट विंडो है, इस तरह के बहुत सारे इंस्टेंसेस आ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर अगर आपको काली चाहिए, जैसे कि मैं यहाँ पे काली यूज कर रहा हूँ, अगर आप यहाँ पे टर्मिनल पे आओगे, तो यहाँ यहाँ पे मैं काली लिनक्स जो है वो यूज कर रहा हूँ, ठीक है। तो अगर आपको काली लिनक्स चाहिए, तो आपको सर्च करना होगा यहाँ पे काली, ठीक है। जैसे यहाँ पे मैं सर्च करता हूँ काली, तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा वेट कर लेना है यहाँ पर। ओके, तो यहाँ पर जैसे मैंने काली सर्च किया, तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा वेट किया और यहाँ पर जो है AWS मार्केट प्लेस AMI 20, तो यहाँ पर हमारे पास जो है काली लिनक्स आ रहा है, ठीक है। इसको हमें सेलेक्ट कर लेना है। तो अगर आपको उबंटू चाहिए, तो जैसे मैंने बताया आप वहाँ पे उबंटू सेलेक्ट कर सकते हो। तो अभी अगर यहाँ पे काली चाहिए, तो यहाँ पे मैं काली सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने काली लिनक्स सेलेक्ट कर लिया और यहाँ पर जो है अगर आप देखोगे टिपिकल टोटल प्राइस,
ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है प्राइस, काली लाइक द मोस्ट एडवांस पेनिट्रेशन टेस्टिंग डिस्ट्रीब्यूशन एवर, और यहाँ पर जो है प्राइस लिखा हुआ है, तो आपको घबराना नहीं है, ये प्राइस कोई भी आपको चार्ज नहीं होने वाला। ठीक है, तो यहाँ पे हम कंटिन्यू कंटिन्यू करते हैं। तो ओके, तो यहाँ पर क्या है, काली यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, और उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर जो आना है, यहाँ पर आना है। ठीक है, और यहाँ पर जो है फ्री टीयर एलिजिबल को सिलेक्ट कर लेना। ठीक है, यहाँ पे मैं फ्री टीयर एलिजिबल को सेलेक्ट कर लूंगा, तो यहाँ पे मुझसे कोई भी चार्जेस नहीं पड़ेंगे। ठीक है, 1 GB मेमोरी, 1 V CPU, तो ये बहुत ही फास्ट है। ठीक है, अगर आपको लग रहा होगा अरे यहाँ पे तो 1 GB मेमोरी मिल रही है, 1 CPU मिल रहा है, बहुत ही फास्ट है, आप बहुत इजीली इसको जो है यूज कर सकते हो अपने बग बाउंटी में। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे आपको क्या करना है, क्रिएट न्यू पेयर पे क्लिक करना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्रिएट न्यू पेयर पे मैं क्लिक कर देता हूँ, और जैसे यहाँ पे मैं डाल देता हूँ काली। ठीक है, आपको की पेयर ऑलरेडी एग्जिट, तो जैसे मैं यहाँ पे ऑलरेडी एक बना चुका हूँ इसलिए यहाँ पे दे रहा हूँ, तो यहाँ पे जैसे मैं डाल देता हूँ विवेक कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैंने कर दिया विवेक, और यहाँ पे इसको ऑलरेडी बाय डिफॉल्ट सेलेक्ट कर देना, ये तो सिलेक्ट रहेगा आपको। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे क्या करना है, क्रिएट की पेयर पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे मैं क्लिक कर देता हूँ क्रिएट की पेयर, तो जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ पे मेरे पास एक जो फाइल है वो डाउनलोड होकर आ गई है, देखो विवेक.pem करके। ठीक है, तो यहाँ पे जो है हमारे पास आ गई है। ठीक है, और उसके बाद आपको यहाँ पे नीचे आना है, और नेटवर्क इन्फॉर्मेशन यहाँ पे सब कुछ बाय डिफॉल्ट रहने देना है, और यहाँ पे अलाउ HTTP ट्रैफिक ये कर देते हैं, और इसको एनीवेयर कर सकते हो या फिर आप माई ऐप भी कर सकते हो, मैं यहाँ पे एनीवेयर ही कर देता हूँ उसको। ठीक है, और यहाँ पर आप जब आओगे तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पे आप स्टोरेज दे सकते हो, जैसे कि यहाँ पे देखो स्टोरेज मैं कितनी भी कर सकता हूँ। जैसे यहाँ पे मैंने 1 GB स्टोरेज कर दिया, द स्मॉलेस्ट वॉल्यूम साइज फॉर GBP वॉल्यूम इज 1 GB। ओके, तो यहाँ पर क्या है, आप स्टोरेज दे सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एक कर देता हूँ। ठीक है, तो 1 GB मुझे स्टोरेज मिल जाएगा। तो वैसे अगर आप प्रोफेशनली बग बाउंटी के लिए यूज करो तो यहाँ पे कम से कम एटलीस्ट 20 GB दो। ठीक है, तो अभी मैं यहाँ पे डेमो के लिए सिर्फ मैंने 1 GB कर दिया, आप यहाँ पे 20 GB कर सकते हो, क्योंकि मैं जो अपना बग बाउंटी के लिए यहाँ पे जो यूज करता हूँ टर्मिनल, ठीक, ये 20 GB का है। ठीक है, तो आप यहाँ पे 20 GB कर सकते हो। तो अभी यहाँ पे मैंने सिंपल 1 GB सेलेक्ट कर दिया, और यहाँ पे बाकी सब बाई डिफॉल्ट आपको रखना है। ठीक है, और यहाँ पर फ्री टीयर एलिजिबल कस्टमर कैन गेट अप टू 30 GB। तो यहाँ पर क्या है, एक लिमिटेशन क्या है, आप जो फ्री टीयर हम यहाँ पे जो यूज कर रहे हैं वाला, अगर आप देखोगे तो हमने कौन सा सेलेक्ट किया था, ये वाला, ये वाला देखो फ्री टीयर वाला हमने यूज किया। तो यहाँ पर क्या है, आपको 30 GB का जो है स्टोरेज सिर्फ वो अलाउ है। ठीक है, फ्री टीयर एलिजिबल कस्टमर कैन गेट अप टू 30 GB। ठीक है, तो यहाँ पे 30 GB तक का आपका जो स्टोरेज है वो अलाउ है, और यहाँ पर क्या है, आपको सीधा लॉन्च स्टेटस पे क्लिक कर देना है। ठीक है, हमें एक काली लिंक चाहिए, तो यहाँ पे देखो एक लिखा हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे सीधा हमें देखो, यहाँ पे और भी डिटेल दी हुई है, इन योर फर्स्ट ईयर इंक्लूड 750 आवर्स ऑफ T2 माइक्रो और T3 माइक्रो इन रीजन इन विच T2 माइक्रो इज अनअवेलेबल। ओके, तो बेसिकली यहाँ पे क्या है, आपको 750 घंटे, जो मैं लिमिटेशन की बात कर रहा था वो यही है। ठीक है, यहाँ पे आपको क्या 750 पूरे 12 साल में घंटे मिल रहे हैं, तो 750 में आप अपने बग बाउंटी में यूज करो, और जाहिर सी बात है जब आप इतने टाइम के लिए यूज करोगे तो आप जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ बाउंटी अर्न कर लोगे, उसके बाद आप पे कर सकते हो उनको। ठीक है, या फिर आप किसी और में मूव हो सकते हो। ठीक है, अगर इनका आपको प्लान महंगा पड़ रहा तो आप जो है डिजिटल ओशन में भी जा सकते हो। अगर आपको डिजिटल ओशन यूज करना तो मैंने लिंक दे रखा है अपना, आप मेरा रेफरल यूज कर सकते हो, तो आपको वहाँ पे $200 जो है वो मिल जाएगा। ठीक है, तो उसका भी आप यूज कर सकते हो। तो अभी के लिए मैं आपको लिए फ्री बता रहा हूँ, तो ये आपको 750 घंटे, ये आपको ध्यान रखना, 750 घंटे आपको टोटल मिल रहा है। ठीक है, तो आपको जब आपको यूज करना हो, जब आपको एसक्यूएल मैप यूज करना है या फिर कोई भी टूल यूज करना है, न्यूक्लियाई आप यूज कर रहे हो, ठीक है, तो तब आप इसको यूज करो। ठीक है, जब आप रियल बग बाउंटी वगैरह कर रहे हो, टेस्टिंग कर रहे हो, कुछ ऑटोमेशन स्क्रिप्ट यूज कर रहे हो, तब आप यूज करो इसको। और बाकी ऐसे आप जो है सब डोमेन, जैसे बहुत से लोग क्या करते हैं 24 आवर्स जो है वीपीएस छोड़ देते हैं, तो वहां पर आपको चार्जेस पड़ने लगेंगे। तो मैं आपको बताता हूँ, आपको घबराना नहीं है कि आपको अरे मेरे अकाउंट से पैसे कट जाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि आपको जिस समय आप यूज कर रहे हो जो टूल, वहाँ पे इसको मतलब 24 आवर्स आप ना छोड़ो, कि आपने 20 एक बार इनेबल करके छोड़ दिया और तो आपको यहाँ पे जो हावर्स हैं वो पूरे जो है वो खत्म हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये आपको डिटेल यहाँ पे ये देख लेनी है एक बार। तो यहाँ पे जो है मैं लॉन्च स्टेटस पे क्लिक कर देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर जो लॉन्च स्टेटस क्लिक होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा इसको कंप्लीट होने में।
वॉल्यूम ऑफ साइज 1 GB स्मॉलर देन स्नैपशॉट। ओके, तो यहाँ पर क्या है, जो मैंने बहुत ही ज़्यादा जो है साइज वो कर दिया है कम। ठीक है, तो हम यहाँ पे फिर से एडिट कर लेते हैं। तो यहाँ पे चलो मैं साइज कर देता हूँ 2 GB कर देता हूँ, क्योंकि मेरे को यहाँ पे ये इंस्टेंसेस चाहिए नहीं है, मैं बाद में इसको डिलीट ही कर दूंगा। तो इसको चलो 2 GB करके देखते हैं 2 GB में होगा कि नहीं। क्योंकि ऑलरेडी मैं 20 GB का यूज कर चुका हूँ। ओके, तो यहाँ पर जो है 12 GB का मेरे पास स्पेस नहीं है। ओके, ट्राई विथ, यहाँ पे 4 GB करके देखते हैं, मेरे पास स्पेस है नहीं वैसे। चलो 5 GB कर देते हैं, क्योंकि मैं भी जो है फ्री वाला ही यूज कर रहा हूँ। और ओके, तो एक्सपेक्ट साइज 12 GB। तो 12 GB का जो मेरे पास स्पेस नहीं है, देखते हैं यार, कर देते हैं। चलो 12 कर देते हैं, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे देखो सक्सेसफुली इनिशिएटेड लॉन्च ऑफ इंस्टेंसेस। तो यहाँ पे जो हमारा इंस्टेंसेस है वो लॉन्च हो चुका है, यहाँ पे देखो सक्सेस लिख के आ रहा है। ठीक है, तो जो मिनिमम साइज है वो 12 GB है। ठीक है, मैंने ऑलरेडी एक जो इंस्टेंसेस आप ये वाला देख रहे हो, ये 20 GB का मैंने क्रिएट कर लिया, इसलिए मैं यहाँ पे कम जो है स्पेस का क्रिएट कर रहा था। ठीक है, तो यहाँ पर जो है मिनिमम जो साइज है 12 GB है, तो 12 GB से कम आप स्पेस जो है वो नहीं क्रिएट कर सकते हो। उसके बाद आपको क्या करना है, सीधा बैक जो है अपने इंस्टेंसेस पे आना है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो इंस्टेंसेस यहाँ पर रन हो रहा है। ठीक है, एक तो इंस्टेंसेस ये हमने बनाया, ये मेरा पहले से ही है जो अभी रन हो रहा है, ये हमने अभी जस्ट क्रिएट किया। तो यहाँ पर हम इसका जो है नाम कर देते हैं हंटर कर देते हैं नाम यहाँ पर। ठीक है, आप बग बाउंटी हंटर जो भी आपकी मर्जी हो वो कर देना। ठीक है, यहाँ पे ठीक, इस तरह से आप यहाँ पे रीनेम कर सकते हो। और यहाँ पर जो है आपको यहाँ पे पब्लिक आईपी मिल जाएगा। ठीक है, तो ये पब्लिक आईपी जो है वो आपको कॉपी कर लेना है, और इसको मैं यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे हम एक टर्मिनल ओपन कर लेते हैं और इससे सबसे पहले कनेक्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें उसे लोकेट करना पड़ेगा जहां पर जो हमने डाउनलोड की है काली लिनक्स की जो है जो की है आरएसए की है, ये देखो ये पड़ी है, विवेक नाम से हमने क्रिएट की थी। ठीक है, तो ये विवेक नाम से हमने क्रिएट की थी, इससे हमें क्या करना है, लोकेट करना। तो ये कहाँ होता है, ये मैं अभी प्रेजेंट टाइम WSL यूज कर रहा हूँ, जो कि मैंने माइक्रोसॉफ्ट जो स्टोर है वहां से इंस्टॉल किया हुआ। ठीक है, तो अगर आप जाओगे माइक्रोसॉफ्ट स्टोर, माइक्रोसॉफ्ट स्टोर से मैंने यहाँ पे इसको डाउनलोड किया हुआ है, WSL है ये बेसिकली। ठीक है, तो अगर आपको कोई विंडो की फाइल जो है वो इसमें एक्सेस करना है, तो उसके लिए यहाँ पे जो कमांड लगाते हैं वो है cd-mntc। ठीक है, तो mnt जो ड्राइव होती है जो डायरेक्टरी होती है उसके अंदर होता है। ठीक है, mnt, उसके बाद c, और उसके बाद यूजर, और उसके बाद जो भी आपका यूजर हो, जैसे यहाँ पर मेरा जो यूजर है वो विवेक है। ठीक है, ये जो यहाँ पर मेरा जो यूजर है वो यूजर देखो ये विवेक है। ठीक है, तो इस तरह से आप एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, पहले आपको यहाँ पे टाइप करना cd-mntc यूजर, तो अभी यहाँ पे मैं कर देता हूँ विवेक। ठीक है, और उसके बाद डाउनलोड में है। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो देखो यहाँ पे डाउनलोड में जो है हमने वो डाउनलोड किया था जो विवेक नाम से आरएसए की जनरेट की थी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, अब हमें उसको मूव कर लेना है, कहाँ पर हमें मूव कर लेना अपने जो होम डायरेक्टरी है वहां पर। तो मेरी जो होम डायरेक्टरी है वो है, अभी मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे अगर मैं pwd रन करूंगा तो देखो यहाँ पे होम विवेक सेक मेरी जो है यहाँ पर ये है। ठीक है, हमें यहाँ पे मूव कर लेना, या फिर आप जहाँ पे भी मूव करना चाहते हो। तो जैसे यहाँ पे मैं टूल्स पे मूव कर लेता हूँ, तो अब अगर मैं यहाँ पे pwd करूंगा तो हमें पाथ जो है यहाँ पे ये आ गया। ठीक, इसको मैं कर लेता हूँ कॉपी, और मूव कर लेते हैं। हम किसको मूव करना है, विवेक नाम की जो हमने डाउनलोड की थी, विवेक डॉट pem थी। ठीक है, और हमें मूव करना है होम विवेक से टूल्स के अंदर। ठीक है, तो मैं एंटर कर देता हूँ, तो देखो ये मूव हो गई। हम वापस सीडी करते हैं, और हमने जो है टूल्स के अंदर डाला था तो सीडी टूल्स कर लेते हैं, और यहाँ पर आप देखोगे तो विवेक डॉट पे ये आ गई है। ठीक है, अब यहाँ पे हम जो है एस से कनेक्ट कर लेते हैं, तो यहाँ पे हम करते हैं SH-i
और विवेक डॉट पेम, और हमने काली बनाया, यहाँ पे हम काली कर देते हैं, और @ और यहाँ पे हम आईपी को जो है कॉपी कर लेते हैं। तो ये किया हमने कॉपी आईपी, ठीक है, और यहाँ पे हम कर देते हैं इंटर। तो यहाँ पे हम कर देते हैं यस। ओके, तो इंटर करते हैं, फिर से यहाँ पे हम परमिशन डिनाइड पब्लिक की। ओके, तो यहाँ पर जो है, यहाँ पे हमें परमिशन डिनाइड करके आ रहा है, ये लिख के आ रहा है परमिशन डिनाइड। देखते हैं यहाँ पे क्या प्रॉब्लम हो गई। एक बार रिफ्रेश करते हैं, हमारा इंस्टेंस जो है वो क्रिएट हुआ है कि नहीं। एक बार आपको रिफ्रेश कर लेना अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम आ रही है तो। हाँ, अब यहाँ पे लिखा है स्टेटस चेक पास। अब देखो ये आपको एक बार चेक कर लेना, स्टेटस चेक पास उस टाइम नहीं लिख के आ रहा था, वहाँ पे इनिशियलाइज ऐसे कुछ करके लिख के आ रहा था, ठीक है। तो यहाँ पे टू चेक पास देखो यहाँ पे लिख के आ गया, तब आपको यहाँ पे जो है फिर से कनेक्ट करना है, ठीक है। तो फिर से यहाँ पे हम कनेक्ट करते हैं, वही कमांड लगाते हैं, इंटर करते हैं, और यहाँ पे लिख के आ रहा है अभी भी परमिशन डिनाइड। तो देखते हैं यहाँ पर कुछ सिक्योरिटी। ओके, तो नेटवर्किंग में देख लेते हैं, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे फिर से गलती तो नहीं हो रही हमसे कुछ, विवेक डॉट पी ई एम। ओके, हम यहाँ पे परमिशन दे लेते हैं, ch मोड डॉट एम। ओके, फिर से यहाँ पे हम जो है वही कमांड रन करते हैं। ओके, तो यहाँ पे लिख के आ रहा है वार्निंग अनप्रोटेक्टेड प्राइवेट की फाइल परमिशन आर टू ओपन। ओके, तो यहाँ पर जो है परमिशन की कुछ प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं यहाँ पर, इसकी सबसे पहले परमिशन चेक करते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये आपको भी प्रॉब्लम हो सकती है, तो मैं आपको यहाँ पे वीडियो पॉज नहीं कर रहा हूँ कि वगैरह वो सब कर दूँ तो आपको प्रॉब्लम हो जाए। तो -ls और grep डॉट पेम। ओके, तो यहाँ पे देखोगे आप सारी जो परमिशन है वो यहाँ पे है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें कुछ जो परमिशन है वो यहाँ पे कम करनी है, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, हम यहाँ पे कर देते हैं परमिशन के लिए chmod और 7.5 कर देते हैं, यहाँ पे हम 7.5 डॉट पेन। और उसके बाद फिर से हम यहाँ पे परमिशन जो है वो चेक करते हैं। ओके, तो यहाँ पर क्या है, हमने यहाँ पे जो है एग्जीक्यूटेबल परमिशन दी है, रीड राइट की भी दी है। तो आप यहाँ पे फिर से sh कमांड जो है रन करके देखते हैं। परमिशन 0.75 फॉर विवेक आर टू ओपन। ओके, तो अभी भी हमें जो है परमिशन वो कम करनी होगी। तो हम यहाँ पे क्या कर देते हैं, परमिशन और कम कर देते हैं यहाँ पर। तो हम यहाँ पे कर देते हैं, चलो ओके, सो लेट्स गो टू 0.0। ओके, तो यहाँ पे भी कोई भी इसको परमिशन नहीं है, और यहाँ पे हम कर देते हैं chmod प्लस x डॉट पेम। ओके, तो फिर से यहाँ पे कमांड मैं आपको दिखा दूंगा अभी एक बार, अभी तो मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। ओके, तो परमिशन डिनाइड। ओके, तो यहाँ पे हमें कोई परमिशन की जो है वो प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर सीधा जो है चैट जीपीटी से पूछते हैं, देखिए हमें क्या प्रॉब्लम आ रही है, क्या कौन सी परमिशन चाहिए। AWS
ओके, तो यहाँ पर जो है ये हमें परमिशन देनी पड़ेगी, यहाँ पे 400 वो परमिशन देनी पड़ेगी, ठीक है। तो अभी मैंने कुछ भी नहीं किया, अगर आप कंफ्यूज हो गए होगे कि मैं इतनी देर से क्या कर रहा था, देखो सिंपल, यहाँ पे मैं करता हूँ ch मोड और 400 और यहाँ पे जो हमने की थी बस उसकी हम यहाँ पे परमिशन चेंज कर रहे हैं, ठीक है। उस टाइम जो हमने परमिशन की थी वो काफी ज्यादा परमिशन दे दी थी, तो इसलिए वो हमें जो है परमिशन डिनाइड कर रहा था, क्योंकि वहां पर जो है काफी परमिशन ओपन थी, तो सिक्योरिटी की वजह से वहां पे जो है वो हमें लॉगिन नहीं देने होने दे रहा था, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या है 400 परमिशन दी है, ठीक है। और यहाँ पे हम इंटर करते हैं, तो अगर यहाँ पे हम फिर से परमिशन चेक करते हैं तो ls-la और यहाँ पे कर लेते हैं grep.pem। ओके, तो यहाँ पे आप देखोगे सिर्फ रीड की परमिशन है इसको, ठीक है। यहाँ पे जो है जो हमारी RSA फाइल है उसको सिर्फ रीड की परमिशन है। तो यहाँ पे हम फिर से जो है SSH से लॉगिन करते हैं, तो SSH से वही हम कमांड रन करते हैं। तो देखो यहाँ पर क्या है SSH-i इंक्लूड, मतलब जो हम की इंक्लूड करना चाहते हैं विवेक.pem, उसके बाद काली जो यूजर नेम है, उसके बाद जो है जो होस्ट हमारा IP पब्लिक, ठीक है, वो हमने यहाँ पे दिया, इंटर करते हैं। और यहाँ पर जो है हम काली से फाइनली लॉगिन हो चुके हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आप कोई भी टूल इंस्टॉल कर सकते हो, ठीक है, Nmap इंस्टॉल कर सकते हो। यहाँ पे कुछ भी टूल जो है आपको इंस्टॉल नहीं मिलेगा, तो आप सिंपल बस इंटर करोगे और यहाँ पर देखो जैसे हम वाई करेंगे यहाँ पे हम Nmap जो है वो इंस्टॉल हो जाएगा, ठीक है। बहुत ही फास्ट है, मैंने इसको काफी समय से यूज कर रहा हूँ, 1 महीना हो गया और कोई भी मुझसे भी चार्जेस नहीं पड़े। तो बस आप ये बस ध्यान रखना कि जब भी आप इसको यूज करो ना, तो आप अपने यूज होने के बाद इसको ऑफ कर दो, ठीक है, क्योंकि आपके पास यहाँ पे जो है सिर्फ 750 ही घंटे हैं, ठीक है। तो उसका आप ध्यान रखना, ठीक है। और यहाँ पर अगर आप और भी चीजें देखना चाहते हो, जैसे कि यहाँ पे ECT डैशबोर्ड है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखना चाहते हो कितने इंस्टेंसेस है, जैसे मेरे पास यहाँ पे 2 इंस्टेंसेस है, ठीक है। एक तो ये मेरा काली जो मेरा एक्सटर्नल में रन हो रहा है ये वाला, ठीक है। और एक जो मैंने अभी आपके सामने ये वाला क्रिएट किया है, ये वाला, ठीक है। तो इस तरीके से आप VPS को जो है सेटअप कर सकते हो, सिर्फ ₹2 की कॉस्ट में आप यहाँ पे यूज कर सकते हो। और यहाँ पर आप कई सारे जो प्री टीयर इंस्टेंसेस है उसका यूज कर सकते हो, ठीक है। और यहाँ पर मान लो आपके पास की कभी प्रॉब्लम हो गई, मान लो कि आपसे खो गई, तो यहाँ पे आप की पेयर जो है वो डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे मैं की पेयर पे क्लिक करता हूँ, तो देखो यहाँ पे मेरे पास 2 की है, एक तो काली की, एक जो हमने विवेक नाम से अभी क्रिएट की थी, ये दोनों की है, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा तो डाउनलोड हो जाएगा, जैसे यहाँ पे स्टार्ट एक्शन डिलीट भी कर सकता हूँ यहाँ पे मैं, ठीक है। अब मान लो आपको कोई इंस्टेंसेस जो है वो नहीं चाहिए, ठीक है। मान लो जो मेरे को ये इंस्टेंसेस नहीं चाहिए, मैंने तो ये बस डेमो के लिए जो आपके सामने ये बनाया है, ठीक है। यहाँ पे अगर आप कोई भी टूल रन करोगे तो यहाँ पे वो इंस्टॉल हो जाएगा। जैसे यहाँ पे मैं आपको कुछ टूल रन इंस्टॉल करके दिखाता हूँ, तो देखो यहाँ पे अनेबल टू लोकेट है, यहाँ पे हम कर सकते हैं इसको अपडेट वगैरह कर सकते हैं, वो सारी चीजें बात की बात है, ठीक है। तो मान लो आपको इसको डिलीट करना है, तो आपको क्या करना है, ECT डैशबोर्ड पे जाना है, इंस्टेंसेस पे जाना है, ठीक है। और इंस्टेंसेस पे जाने पे और यहाँ पे लिखा बग हंटर, जैसे मेरा यहाँ पे ये है, ठीक है। तो सबसे पहले इस इंस्टेंस को आपको क्या करना है, यहाँ पे इसको स्टॉप कर देना है, ठीक है। यहाँ पे मैं इसको करता हूँ स्टॉप, तो इसको स्टॉप कर देते हैं यहाँ पे हम। और यहाँ पे जो हमारा इंस्टेंसेस है वो यहाँ पे स्टॉप हो गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर क्या है, हमारे पास है टर्मिनेट, ठीक है। तो जैसे ही आप टर्मिनेट कर दोगे तो जो आपका इंस्टेंसेस है वो पूरी तरीके से डिलीट हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप यूज करके जितने चाहे इंस्टेंसेस बना सकते हो। अगर आपको कोई इंस्टेंसेस नहीं चाहिए तो यहाँ पे आप उसको डिलीट कर सकते हो, ठीक है। ओके, तो बस मिलते हैं, इतना ही था इस वीडियो में, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।